श्याम रामचंद्र भगवान की जय। ये माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जिनमें ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान भजन करते हैं। गए वो गरुड़ जह बसई भूषंडा, मति अंकुट हरि भगति अखंडा। देखी सेल परसन मन भयहु, माया मोह सोच सब गयहु। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभूषण जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उसके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करि तड़ाग मंजन जल पाना, बट तर गयहु हृदय हरसाना। बोध बोध विहंग तह आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जल पान करके वे प्रसन्नचित से वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ कर सोहि चा, ते ही समय गयहु खगना। आवत देखी सकल खग राजा, हर्ष हो बायस सहित समाजा। काकभूषण जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुँचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभूषण जी सहित सारा पक्षीराज हर्षित हुआ। अति आदर खगपति कर कीना, स्वागत पूछी सुहासन दीना। करी करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभूषण जी मधुर वचन बोले। नाथ कहतारत भयऊ में, तब दर्शन खगराज। आय सुदेहु सो करो, अब प्रभु आयु कही काज सिया। बर राम जय जय राम। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हैं? सदा कर तारत रूप तुम, कह मधु बचन खगेश। जेहि के स्तुति सादर निज मुख, कीनि महेश सियावर राम जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कर्तार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जय कारण आयु, सो सब भयहु दरस तब पायु। देखी परम पावन तब आश्रम, गयहु मोह संशय नाना भरम। हे तात, सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद सुख पुंज न सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बीन प्रभु तोई। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाले कथा आदर सहित सुनाए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ,
सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुगद सुपुनीता, बहुता सुमन परम उचावा, लाग कहे रघुपति गुण गावा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुगद सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही काकभूषण जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। परतमहि अति अनुराग भवानी, रामचरित्र सर के सुख खानी, पुनि नारद कर मोह अपारा, कैसी बहोरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाय, तब सी सुचरित कये मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदंतर मन लगा श्री राम जी की बाल लीलाएं कही, बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उचाव, ऋषि आगवन कयसी पुनि रघुवीर विवा, वैसियावर राम जय जय राम। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप वचन राज रस भंगा, पुर भाषण कर विरह विषादा, कय श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, फिर राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद बातचीत कहा। विपिन गवन के वट अनुरागा, सुरसरी उतरी निवास प्रयागा, वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बस भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतार कर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन, और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे वह सब कहा। सचिवागवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना, करी नृप किया संगपुर बासी, भरत गए जह प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों को साथ लेकर भरत जी वहाँ से गए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री राम जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए, भरत रहनी सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु चरित भेट पुरि भरनी। फिर रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिस वे खड़ाऊ लेकर अवधपुरी लौट आए। यह सब कथा कही। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी, और फिर प्रभु श्री राम जी की और अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। श्याभर रामचंद्र भगवान की जय। कई वीराद बद जय विधि देह तजी, सरभंग भरनि सूति चन प्रीति, पुनि प्रभु अगति सतसंग, सियावर राम जय जय राम। जिस प्रकार विराट का वध हुआ और सरभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह सत्संग कहकर फिर
सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त जी का सत्संग वृतांत कहा। कहीं दंडक बन पावनताई गिद मैत्री पुनिते ही गाय। पुनि प्रभु पंचवटी कृत बासा बंजी सकल मुनियन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर काकभूषण जी ने गृधराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया। पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सुपन काजिमिकी कुरूपा। खर दूषण बद बहुरी बखाना जिमि सब मर मुदसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और सुपर्णखा को कुरूप किया वह सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वह बखान कर कहा। दस खंद्र मारिच बतक कहीं जेहि विधि भई सो सब तेई। कहीं पुनि माया सीता कर हरना रघुवीर कछु भरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वह सब ने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गिद क्रिया जिमिकीनी बदिक बंद सबरी ही गति दीनी। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जेहि विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की बंद कबंध का वध करके गरीब को परम गति दी। और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुवीर जी पंपासर के तीर पर गए वह सब कहा। प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भृंग। यावर राम जय जय राम। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणनाश का वर्णन किया। कपि ही तिलक करि प्रभु कर्त शैल प्रभ सनबास। बरसन वर्षा शरद अरु राम रोष कपि सियावर राम जय जय राम। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने पर्वतश्रण पर्वत पर निवास किया वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति कीस उठाए सीता खोज सकल दिशि धाये। बीबर पर बेस कीन जहि भांति कपियन बहुरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपत्ति मिला वह कथा कही। सुनी सब कथा सुमिर कुमारा नागत भयहु पयोधिया पारा। लंका कपि परवेश जिमि कीना पुनि सीत ही धीरज जिमि दीना। सीता जी के सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांग गए फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुर दही ना देहु बहुरी पयोधि। आए कपि सब जहर गुराई वेद ही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़ कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांगा और जिस प्रकार सब वानर वहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और वानर आकर श्री जानकी जी की
कुशल सुनाई सेन समेत जता रघुवीरा उतरे जाई बारिद बारनी निधि तीरा मिला विभीषण जय विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले वह सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। सेतु बांध कपि सेन जिमि उतरी सागर पार गए वशिष्ठि वीर बर जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए वह सब कहा। निशिचर की सरल राई बरनी सी विविध प्रकार कुंभकर्ण घन नाद कर बल पोरुत संहार सिया वर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। नीचे चरिनी कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना रावण बद मंदोदरी शोका राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध मंदोदरी का शोक विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरहन की स्तुति कर जोरी पुनि पुष्पक चढ़ी कपिहन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे वानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाय कैसी बहोरी राम अभिषेका पुर बरनत नृपनीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए वे सब उज्जवल चरित्र काकभूषण जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए श्याभर रामचंद्र भगवान की जय। कथा समस्त भूषण भकानी जो मैं तुम है सन कई भवानी सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम उछाहा। काकभूषण जी ने वह कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। गए मोर संदेह सुने सकल रघुपति चरित भयउ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयहु अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी चिदानंद संदोह राम विकल कारण कवन सिया वर राम जय जय राम। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सचिदानंदन है वे किस कारण व्याकुल है। देखी चरित अति नर अनुसारी भयहु हृदय मम संशय भारी
सोई भरम अब हित करि मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों का सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस ब्रह्म संदेह को अपने लिए हित करके समझाता हूँ। कृपा निधान ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानई सोई, जो नहीं होत मोहि अति मोहि, मिलते हु तात कवन विधि तोई। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। तात यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ किमि हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम है गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं कि संत विशोद मिल ही परिते ही चित वही, राम कृपा करि जेई। राम कृपा तब दर सन भय हो, तब प्रसाद सब संशय गए हो। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। सुनि विहंगपति बानी सहित विनय अनुराग, पुलक गात लोचन सजल मन, हर्ष अति काव्य सियावर राम। जय जय राम। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर काग का शरीर पुलकित हो गया, उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमिति सुशील सुचिकता रसिक हरिदास, पाई उमा अति गोम्यम, की सजन करई प्रकाश सियावर राम। जय जय राम। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले सुशील पवित्र कथा में प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। बोले हुकाग भूषण बहोरी, नभगनाथ पर प्रीति न थोरी, सब विधि नाथ पूज्य तुम मेरे, कृपा पात्र रघुनायक के रे। काकभूषण जी ने फिर कहा, पक्षीराज पर उनका प्रेम कम न था, अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार से मेरे पूज्य हैं और श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं। तुम ही न संशय मोहन माया, मोह पर नाथ की नहीं तुम दाया। पटहि मोह मिस खगपति तो ही, रघुपति दीन ही बड़ाई मोही। आप पुनः संदेह हैं और न मोह अथवा माया ही हैं। हे नाथ, आपने तो मुझ पर दया की है। हे पक्षीराज, मोह के बहाने श्री रघुनाथ जी ने आपको यहाँ भेजकर मुझे बढ़ाई दी है। तुम है निज मोह कहीं खगसाई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंचि सनकादि, जे मुनि नायक आत्मवादी। हे पक्षियों के स्वामी, आपने अपना मोह का सो हे गोसाई, ये कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और सनकादि जो आत्म तत्व के मर्मज्ञ और उसका उपदेश करने वाले श्रेष्ठ मुनि हैं। मोहन अंध की नहीं कही के ही, को जग काम न चावन जे,
कृष्णा कई न कीनी बेरा के ही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। उनमें से भी किस किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो। तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया। क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। ज्ञानी तापस सुर कवि को विद गुर आगार के ही के लोभ विडम्बना की यही संसार। इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी सूर वीर कवि विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडम्बना मिट्टी पलित न की हो। श्रीमद बक्रन की नहीं कई प्रभाता बधिरन काही। मृगलोचन के नैन सर को अस लागन जाहि सियावर राम। जय जय राम। लक्ष्मी के मद ने किसको टेढ़ा और प्रभुता ने किसको बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युक्ति स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। गुण कृत सन्य पात नहीं के को उन मान मद तज निवेही। जो बन जबर के ही नहीं बल कावा ममता के ही कर जस न नसावा। रज तम आदि गुणों का किया हुआ संतिपात किसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ा हो। यौवन के जवर ने जिसे आपसे बाहर नहीं किया। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मत्सर काहि कलंक ने लावा काइन शोक समीर डोलावा। चिंता सांपिनी को नहीं खाया को जग जाहिन व्यापी माया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसे नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सांपिनी ने किसे नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा जेहिन लाग गुण को अस धीरा। सुत भीत लोक इस नातीनी के ही के मति इन कदन मिलीनी। मनोरथ कीड़ा है शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसके शरीर में यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की धन की और लोक प्रतिष्ठा की इन तीन प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया बिगाड़ नहीं दिया। यह सब माया कर परिवारा प्रबल अमित को भरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डेराही अपर जीव कैले के माई। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। यह अपार है इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिससे डरते हैं तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहु संसार बहुमाया कटक प्रचंड सेनापति कामादि भट दम्भ कपट पाषांड सियावर राम। जय जय राम। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि काम क्रोध और लोभ उनके सेनापति हैं और दंभ कपट और पाखंड योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सोपी कुछ छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहु पद रूपी सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। वह माया रघुवीर की दासी है। यद्यपि समझ लेने पर वह मिथ्या ही है।
किंतु वह श्री राम जी की कृपा के बिना छूटती नहीं। हे नाथ, ये मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु विलास खगराजा, नाच नटी इव सहित समाज। जो माया सारे जगत को नचाती है और जिसका चरित करनी किसी ने नहीं लख पाया है, खगराज गरुड़ जी, वही माया प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुकुटी के इशारों पर अपने समाज परिवार सहित नट की तरह नाचती है। सोई सचिदानंद घन राम, अज विज्ञान रूप बल धामा। व्यापक व्यापे अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री राम जी वही सचिदानंदन है जो अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप और बल के धाम, सर्वव्यापक व्याप्ते सर्वरूप अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण है अभद गिरा गोतीता, सबदर्शी नवद अजीता। निरमम निराकार निर्मोह, नित्य निरंजन सुख संदोह। वे निर्गुण माया के गुणों से रहित महान वाणी और इंद्रियों से परे सब कुछ देखने वाले निर्दोष अजय ममता रहित निराकार मायिक आकाश से रहित मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि है। प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी, ब्रह्म निरहीन विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाही। प्रकृति से परे प्रभु समर्थ सदा सबके हृदय में बसने वाले इच्छा रहित विकार रहित अविनाशी ब्रह्मा है। यहाँ श्री राम में मोह का कारण ही नहीं है। क्या अंधकार का समूह कभी सूर्य के सामने जा सकता है? भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरहु तनु भूप, किए चरित पावन परम प्रकार्त नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्य के से अनेक परम पावन चरित्र किए। जता अनेक वेश धरि नृत्य करई, नट कोय सोई सोई भाव दिखावई। आपुन होई सोय सियावर राम, जय जय राम। जैसे कोई नट खेल करने वाला अनेक वेश धारण करके नृत्य करता है और वही वही जैसा वेश होता है उसी के अनुकूल भाव दिखलाता है, पर स्वयं वह उनमें से कोई हो नहीं जाता। असि रघुपति लीला उर्गारी, धनुज विमोहन जन सुखकारी। जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी। हे गरुड़ जी, ऐसी ही रघुनाथ जी की ये लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली और भक्तों को सुख देने वाली है। हे स्वामी, जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप करते हैं। नयन दोष जा कह जब कोई, पीत बरन शशि कहूँ कह सोई। जब जेहि दिशि भ्रम होई, खगेशा सो कह पश्चिम यऊ दिनेशा। जब जिसको कंवल आदि नेत्र दोष होता है, तब वह चंद्रमा को पीले रंग का कहता है। हे पक्षीराज, जब जिसे दिशा भ्रम होता है वह तब कहता है कि सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। नौकारूढ़ अचल जग देखा, अचल मोह बस आप ही लेखा। बालक ब्रह्महीन मही गवादी, कहीं परस पर मिथ्यावादी।
नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और वो बस अपने को अचल समझता है। बालक घूमते चक्कर कार दौड़ते हैं, घर आदि नहीं घूमते, पर वे आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। हरि भी सक अस मोह विहंगा, सपन नहीं ज्ञान प्रसंगा। माया बस मति मंद अभागी, हृदय जन जमनी का बहु विधि त्यागी। हे गरुड़ जी, हरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है कि भगवान में तो सौपन में भी ज्ञान का प्रसंग अवसर अज्ञान का प्रसंग अवसर नहीं है, किंतु जो माया के वश मंद बुद्धि और भाग्यहीन है और जिनके हृदय पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सट हट बस संशय करही, निज ज्ञान राम पर धरही। वे मूर्ख हट के बस होकर संदेह करते हैं और अपना अज्ञान श्री राम जी पर आरोपित करते हैं। श्याम रामचंद्र भगवान की जय। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूड परे, तम कूप सियावर राम जय जय राम। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आसक्त है, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं। वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निरगुण रूप सुलभ अति सगुण, जान नहीं कोई सगुण अगम नाना चरित सुनि मुनि, मन भ्रमई होय सियावर राम जय जय राम। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ सहज ही समझ में आ जाने वाला है, परंतु गुणातीत दिव्य सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए उन सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के भी मन को भ्रम हो जाता है। सुनुख गे रघुपति प्रभुताई, कहूँ जता मति कथा सुहाई। जेहि विधि मोह भयहु प्रभु मोई, सोहु सब कथा सुनायहु मोतोई। हे पक्षी राज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीति मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुमहि दुरावऊ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ। हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आप से कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु पराम कर सहज सुबाओ, जन अभिमान न राखे ही काऊ। सकर्त मूल सुल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। हे भक्तों, भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के कलेशों तथा समस्त शोकों का देने वाला है। ताते करही कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिमिछि सूतन ब्रन होई गोसाई, मातु चिराव कठिन किनाई। इसलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत सी अधिक ममता है। हे गोसाई, जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांति चीरा डालती है। यद्यपि परतम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी जन तीन
सो शिशु पीर सियावर राम, जय जय राम। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवा ही डालती है। तिमि रघुपति निज दास कर, हर ही मान हित लागी, तुलसीदास ऐसे प्रभु ही कसन भजऊ, ब्रह्म त्यागी सियावर राम, जय जय राम। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु भ्रम त्याग कर क्यों नहीं भजते। हे भगवान, आप ही सभी का भला करो। श्याम हरे रामचंद्र भगवान की जय। ये 29वां विश्राम मास प्रयाण का